हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शुभ्रा। तो अष्टमी का जो व्लॉग है वो ऑलरेडी हम शेयर कर चुके हैं। आज नवमी है और आज भी मेला जाने का प्रोग्राम बन चुका है। अच्छे से रेडी हो गए हम एंड हाँ, अभी बज रहा भाई 4:20 हो रहा है एंड आई गेस 5-5 बजे तक हम लोग मैक्सिमम निकल जाएंगे यहाँ से। उससे ज़्यादा लेट नहीं होगा। आज कहीं और भी जाने का प्लान है, मतलब 2-3 जगह जाने का प्लान है। लास्ट टाइम तो हम लोग डाक बंगला के साइड से ही होकर आ गए थे, ज़्यादा दूर गए नहीं थे क्योंकि हम लोग वहीं जाना था पहले। तो आज भी होने वाला है बहुत सारा फन। वीडियो के साथ बने रहिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को। तो बस ये जो लास्ट है, इसके बाद मेला वेला घूमने का कोई प्रोग्राम नहीं है, मतलब इस साल ऑब्वियसली, क्योंकि विजयदशमी के दिन हम कहीं निकलते हैं नहीं अमूमन। एंड ये नवमी के दिन हम लोग निकल पड़े थे एंड इस बार हम लोग जा रहे थे बोरिंग रोड। और जाते वक्त ये देखिए, जो पटना का फेमस हनुमान मंदिर है ये रहा। एंड पता नहीं कब जाने का मौका मिलेगा। जब भी कुछ प्लान करते हैं कुछ ना कुछ हो जाता है, तो बिल्कुल एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता हमारा मंदिर जाने का प्लान है। बट होपफुली बहुत जल्द जाएंगे, जिसका वीडियो बनाने का हम पूरा ट्राई करने वाले हैं। खैर भीड़ तो बहुत होती है बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। अब इसके बाद हम लोग बोरिंग रोड की ओर निकल पड़े हैं। तो एक बात आपको पहले बता देते हैं, बोरिंग रोड में हमने जितना हो सके अपने आजू बाजू भी बहुत लोगों से पूछा एंड उसके हिसाब से ही हमने मतलब अपना घूमने का प्लान किया था, वैसे ऑर्गेनाइज कर लिया था। एंड ज़्यादा टाइम तो हम लोग जहाँ पंडाल देख रहे थे वहाँ पे डेकोरेशन से चले जा रहे थे, क्योंकि सबने एग्जैक्ट नहीं पता था कि कहाँ कहाँ क्या लगता है। बट हाँ, आजू बाजू पूछ पाछ के हम लोग चले गए थे। एंड बोरिंग रोड का जो एनवायरनमेंट है ना, वो बहुत डिफरेंट है। हम लोग जहाँ रहते हैं राजेंद्र नगर से, वहाँ से बहुत डिफरेंट है, थोड़ा सा पॉश है बोरिंग रोड जो है पटना का। एंड हाँ, बहुत अच्छा लग रहा था आकर के। काफ़ी टाइम के बाद आए थे लोग। हम लोग पहले यहाँ से बहुत आना जाना करते थे बट अब तो इधर कुछ सालों से तो बिल्कुल आना नहीं होता। खैर ये रहा बिहार का पटना का जो म्यूज़ियम है, काफ़ी बड़ा है। इसकी वीडियो आई गेस हम बनाए हैं या फिर हम बनाएंगे ज़रूर। अगर नहीं बनाए हुए ना, अगर हम चेक करेंगे, अगर नहीं बनाए तो हम ज़रूर इसका वीडियो बनाएंगे, क्योंकि बहुत सुंदर बना है अंदर से। खैर अब इसके बाद हम लोग सोच रहे थे कि जल्द से जल्द पहुंच जाए। एंड यहाँ से पंडाल का डेकोरेशन देख सकते हैं आप, शुरू हो चुका है। तो हमने कहीं कहीं से सुना था कि यहाँ ऐसा डेकोरेशन है, वो ऐसा डेकोरेशन है। बस उसी हिसाब से हमने उसको एक अपना बना लिया था कि हाँ, यहाँ ये डेकोरेशन हो रहा है, यहाँ यहाँ जाना है। तो यहाँ से हम लोग बोरिंग रोड के जो चौक है वहाँ उतर गए। उसके बाद यहाँ एक पंडाल था, तो पहले हमने डिसाइड करा कि हम लोग सामने वाला जो है उसे देख लेंगे, उसके बाद आगे की ओर बढ़ के फिर हम लोग जाएंगे। रश जो है वो इस वक्त बहुत कम था, क्योंकि आप देख सकते हैं थोड़ा उजाला था ही, तभी हम लोग आ गए थे। एंड डाक बंगला में आपने देखा होगा लास्ट वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ चेक इट आउट। वो बहुत ऑर्गेनाइज वे में था, मतलब एक गेट बना था बड़ा सा और जस्ट आपको उस गेट के अंदर जाना था। एंड आपको कुछ भी अपना दिमाग खोपड़ी नहीं लगाना था, सब सामने था। बट बोरिंग रोड में आपको अलग अलग जाके देखना था। एंड यहाँ पे ये दुर्गा माँ की जो प्रतिमा है वो थी। एंड इसके बाद हमने थोड़ा सा फिगर आउट करने का कोशिश करा कि इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कहाँ जाएंगे। तो बगल में एक फ्रूट सेलर भैया थे, उनसे हमने पूछा कि कहाँ लगा है, कैसा क्या है। तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे सबसे अच्छा लगा है। कोई जगह का नाम बताया, हमको एग्जैक्ट जगह का नहीं पता। जो लोग लोकल होंगे उनको पता चल जाएगा डेकोरेशन से कि वो कौन सी जगह थी। खैर हम उतना ध्यान से सुने नहीं, बट मेरे साथ जो और भी मेरी दोस्त थी उन लोगों ने सुन लिया, तो हमने बोले चलो ठीक है, फॉलो करते हैं। तो बस यहाँ से हम लोग निकल के वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था, ज़्यादा दूर नहीं था। 5 से 10 मिनट हमें लगा वॉक करके जाने में। एंड हमारा प्लान था गांधी मैदान होते हुए दिनकल गोलंबर जो है वहाँ से होकर के आने का। एंड हम लोग वहाँ गए भी। बस यहाँ से फिर हम लोग आपको जैसा बताया वॉक करके आ रहे थे। एंड बोरिंग रोड की दुकानें हैं जो काफ़ी बढ़िया से सजाई हुई थी, अच्छे तरीके से, मतलब बहुत सारी अलग अलग वैरायटी की दुकानें थी। यहाँ राजेंद्र नगर में आपको स्कैटर वे में मिलेगा, बट यहाँ पे ना बहुत एक लाइन से आपको सारी चीज़ें मिल गई थी। जितना हम ऑब्जर्व कर पाए उसी हिसाब से आपको बता रहे हैं। खैर ये वो टाइम नहीं है बात करने का, यहाँ पर हम लोग बस निकल गए थे। एंड मतलब जल्दी से जल्दी जाना चाह रहे थे कि कुछ तो दिख जाए, कुछ तो दिख जाए। एंड होपफुली हम लोग मतलब सही रास्ते पे थे एंड अच्छा सा डेकोरेशन हमारे सामने था। तो बस इसके बाद हम लोग चले गए डेकोरेशंस को फॉलो करते हुए। डेकोरेशंस के जो गेट है, ये बना हुआ गेट, उसी के अंदर काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट था। अभी रश नहीं हुआ था, बट रश 8 बजे के बाद हुआ बहुत ज़्यादा। गोलंबर के पास बहुत ज़्यादा रश था। बट पूजा पाठ है तो रश होना या फिर थोड़ा सा क्राउड होना तो लाजमी सा है, तो इतना कुछ इश्यू नहीं था। बट हाँ, इस वक्त मतलब आप देख सकते हैं भीड़ बहुत कम है, नहीं है। बट अब इवेंचुअली जब आपको हम अंदर पंडाल में आपको लेके चलेंगे तो आप देखिएगा। खैर इसके बाद हमने
मतलब बस वेट कर रहे थे कि दिख जाए, कुछ दिख जाए पंडाल, और यहाँ से भगवान की कृपा देखिए हमें डेकोरेशंस की जो पंडाल है वो सामने दिख गया। तो ये देखिए यहाँ पर ना आपको हम अंदर लेके चलते हैं, काफ़ी यहाँ पे भीड़ थी तो हम अच्छे से शूट नहीं कर पाए, सॉरी फॉर डैट। क्या होता है कि अगर व्हीकल होती है ना तो बॉडी पे ना चल जाए वही ध्यान रहता है। खैर, तो यहाँ पे हम लोग एंटर किए एंड यहाँ पे ये देखिए बच्चों के लिए इन्होंने, दुकान वालों ने, जैसे आपने दुकानें देख रहे हैं ना, उन्होंने कपड़े निकाल के टांग दिए थे बिल्कुल ऐसे, ये देखिए। तो जो कह रहे थे लोग कि ये गरीब बच्चों को दिला जाएगा, वो कि जो कि बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। बस इसको आपको फॉलो करना था। और जैसे ये चीज़ खत्म हो रही थी, मतलब जैसे कपड़ों को टांगने वाला जो सिस्टम था वो खत्म हो रहा था, सिस्टम नहीं मतलब जो उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था वो खत्म हो रहा था डेकोरेशंस, वो उसके बाद से आपको ये पंडाल दिख जाएगा। एंड इसके अंदर हम लोग आए एंड यहाँ पर एक कहानी हो गया है कि एक रिपोर्टर अंकल वो खड़े थे और उनके साथ कैमरामैन था। हमने पहले देखा ही नहीं कि यहाँ पे ऐसा कुछ चल रहा है, हमने मस्त अपनी फ़ोटोज़ क्लिक कराने लगे और मूर्ति देखने लगे जो भी था। एंड सडनली ध्यान जा रहा है कि अरे यहाँ तो शूटिंग चल रही है, फटाफट हम तो हट गए। थोड़ा सा क्लिपिंग्स आई गेस आ ही गया होगा उनके कैमरे में, बट चलो उतना चलता है। एंड ये प्रतिमा थी, यहाँ पे ये देखिए ये चल रही है यहाँ पे शूटिंग, और हम जस्ट प्रतिमा के सामने खड़े थे। जब हम देखे कैमरा, हम वहाँ से भाई तुरंत उल्टे पैर निकल गए, हम लोग होगा ठीक है, फ़ोटोज़ नहीं आएंगी कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पर आप देखिए राइट हैंड साइड में आपको दिखाते हैं, वहाँ पर ये देखिए जो बच्चों को प्रसादी जो है वो आराम से आप बैठ जाइए, आपको कोई टेंशन नहीं, आराम से आप खा लीजिए। यहाँ बच्चे बैठे थे और यहाँ पे कुछ औरतें भी बैठी थी, तो हमें आगे जाना था तो हम लोग वहाँ गए नहीं। काफ़ी अच्छा जो एनवायरनमेंट लग रहा था इस यहाँ पे। तो वो जैसा कि आपको हम बताएँ, इतना ऑर्गेनाइज़ नहीं था जैसा डाक बंगला में था, क्योंकि वो स्पेसिफिक जगह में होता है पंडाल। ख़ैर, यहाँ पे ये देखिए मनोकामना पेटी थी जहाँ पे आप पत्र लिख के माँ के लिए, मतलब दुर्गा माँ को लिख सकते हैं, विश माँग सकते हैं, ऐसा कुछ था। तो बहुत जो श्रद्धालु थे वो ऐसा कुछ लिख भी रहे थे और डाल भी रहे थे, जो कि बहुत अच्छा ना, मतलब एक डिफरेंट चीज़ हम देखे थे, सोचा आप लोगों को भी बता दीजिए, मनोकामना पत्र पेटी। इसके बाद यहाँ से देखने के बाद हम लोग चले गए दूसरी जगह, जहाँ पर ये देखिए पंडाल के बाहर साइड में झुमके, की चेन्स एक्सेट्रा के शॉप्स थे, बट डाक बंगला जितना वैरायटी रखे नहीं थे। मेरा तो दिमाग यहाँ खराब हो गया। हम सोचे थे कि बोरिंग रोड में जाके शॉपिंग करें, यहाँ आके हमको कुछ मिल ही नहीं रहा था। और एक बार हो जाता है ना कि जो सोचे हुए चीज़ें रहती हैं, अगर वैसा ना मिले तो मन नहीं करता लेने का, तो हम ज़्यादा कुछ शॉपिंग भी नहीं कर पाए। खैर, इसके बाद यहाँ पे पंडाल में हम लोग गए, थोड़ा-सा पूजा किए और प्रसादी यहाँ से हमें मिला था, तो हमने प्रसादी लिया। एंड काफ़ी, ये भी बहुत अच्छा, ये काफ़ी स्पेशियस था और काफ़ी अच्छा जगह था, मतलब ऑर्गेनाइज़ इन्होंने किया था, बहुत अच्छा किया था, क्योंकि बहुत स्पेशियस था और साफ़-सुथरा भी बहुत था। हवन हो के रखा था, आपने देखा स्टार्टिंग में। नवमी के दिन यूजुअली हवन हो ही जाता है, तो यहाँ पर वो था। उसके बाद हम लोग निकल गए बाहर। बाहर निकले तो हमने सोचा कि चलो कुछ खा लेते हैं, खाने से पहले कुछ शॉपिंग भी कर लेते हैं। तो हम लोग इयररिंग्स देखने चले गए, बट ये नहीं होता कुछ एक्स्ट्रा वाओ फैक्टर वाला, कुछ झुमके इयररिंग कुछ दिख नहीं रहे थे, मतलब जस्ट ओके था। की चेन्स बहुत अच्छे थे, जिसमें से हम 2 लिए। एक रेनबो था, ये सामने दिख रहा है, और एक ग्लास वाला था, जो कि 30 पर रुपी, मतलब पर था, पर की चेन था 30 रुपीज़। एंड उसके बाद हम लोग भेलपूरी, बटाटा पूरी यही सब खाने पे अपना ध्यान देने लगे। हम लोग छोड़ो वो सब, गया तेल लेने, पहले कुछ खा लेते हैं, क्योंकि कुछ बिना खाए निकले थे, शाम के समय भूख लग रही थी। तो बस यहाँ पर हमने रुक कर के अच्छे तरीके से खा लिया और फिर हम लोग चले गए आगे। अब यहाँ से हम लोग गोलंबर की ओर जा रहे थे ई रिक्शा से, तो यहाँ से हमें लगा था 10 रुपये की, शायद 15 रुपीज़ की, 15 रुपीज़ लगा होगा पर पर्सन। एंड हम लोग 5 लोग थे, तो उस हिसाब से हम लोग गए। थोड़ा बहुत यहाँ पे मूर्ति वगैरह थी, मंदिर वगैरह मतलब था, तो हम लोग देख कर ही जा रहे थे, रुके नहीं, क्योंकि पैदल चलने का स्थिति नहीं था, बहुत दूर हम लोग चल चुके थे ऑब्वियसली। तो हम लोग थोड़ा कर ही, जैसे ई रिक्शा वाले भैया ले जा रहे थे उतना हम लोग देख लिए। उसके बाद हम लोग दिनकर गोलंबर की ओर जा रहे थे एंड खेतान मार्केट होते हुए हम लोग घूमने निकले थे। बाप रे, हम आपको बता नहीं सकते मेरे पैरों की हालत ही। उसके नेक्स्ट डे तक मुझे नींद आ रही थी, मतलब इतना ज़्यादा सोए हैं, जस्ट कितना 3 से 4 घंटे ही घूमे हैं, मतलब वॉक करके, तभी मेरी हालत ख़राब हो गई थी। जबकि हमने, मतलब हम जो है वो शूज़ पहन के गए थे, सैंडल्स पहन के हम यूजुअली, या फिर हील्स पहन के हम नहीं घूम पाते हैं, उतना अभी ट्रेनिंग नहीं मिला है हमको, उतना ट्रेंड नहीं हुए हैं, जब जो कि मतलब जो लड़कियाँ घूमते हैं कितना, मतलब कितना अच्छा अपने आप को कैरी कर लेती है। एक हमें शूज़ पहन के ही मेरा काम होता है, कोई ड्रेस डालो या शूज़ पहन लो। खैर, कंफर्टेबल मेरे लिए वही था और बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए शूज़, वरना मेरे पैर तो ज़रूर सूज जाते हैं। खैर, यहाँ पे इतनी भीड़ थी ना, इतनी ज़्यादा रश हो रखी थी कि हम शूट कहाँ करें, मतलब पता नहीं चला था। आजू बाजू अगर आप हम
फ़ोन को उठा रहे थे ना थोड़ा सा, तो हाथ लग जा रहा था किसी का। कितने बार तो मेरा फ़ोन गिरते-गिरते बचा है। हम बोले थे भाई छोड़ो, थोड़ा बहुत शूट चलेगा, लेकिन हम ज़्यादा अपने फ़ोन को रिस्क पे नहीं रख सकते। एंड यहाँ से हम लोग आगे की ओर जा रहे थे। बस पंडाल हॉपिंग कर चल रहा था हमारा, और कुछ नहीं। खैतान में हम सोचे कि कुछ मिलेगा देखने या फिर कुछ खरीदने, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं, कुछ मिला नहीं देखने लायक। अब यहाँ से हो गई थी शाम, यानी रात 8:30 हो चुका था। एंड यहाँ पर आप भीड़ देखिए। अब इसके बगल में ही मेला लगा था, यानी कि झूले वगैरह लगे हुए थे। एंड बहुत ही ज़्यादा रश थी। मतलब झूले तो आप जानते हैं हमको कितना पसंद है, मेला घूमना बहुत अच्छा लगता है हमको, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि हम वहाँ से निकल गए और शूट बिल्कुल नहीं कर पाए। मतलब आदमी के ऊपर आदमी चढ़ा हुआ था। उसके बाद आए, यहाँ से रोल पैक करवाए बस। तो हम आ गए हैं अपने हॉस्टल, अपने रूम पे, और आज थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि हम लोग और ज़्यादा दूर चले गए थे घूमते घूमते, थोड़ा लेट हो गया है। बट इन्जॉयमेंट हुआ है अच्छा से, और बहुत टाइम के बाद दुर्गा पूजा इतना हम इन्जॉय करके इतना घूमे फिरे हैं। सो अगर आप लोग पटना में हैं या फिर कभी आना हुआ तो प्लीज़ डाक बंगला का दुर्गा पूजा का जो मेला लगता है प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर।